अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डाइटिशियन फ़ाइज़ा। अगर आप वो लोग हैं जो कि बेली फ़ैट से बहुत परेशान हैं या वो लोग हैं जो बाकी जिस्म से तो फ़ैट कम कर सकते हैं लेकिन बेली फ़ैट फिर से रह जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सबसे पहले हम कुछ वजह देख लेते हैं कि बेली फ़ैट होता क्यों है, फिर हम इसकी डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में भी देखेंगे कि आप किस तरह का डाइट प्लान फ़ॉलो कर सकते हैं जिससे आप बेली फ़ैट को कम कर सकें। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी वजह है, हो सकता है कि आपको इन्फ्लेमेशन हो लिवर पे, मतलब कि आपका लिवर जो है वो फैटी हो जिसकी वजह से आपको बेली फैट बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए आपको एलएफटीज़ करवाने की ज़रूरत है, आपके एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत है जिससे आपको पता चले कि आपके पेट के ऊपर सोज़िश क्यों बढ़ती जा रही है। ये आपके फैटी लिवर का साइन हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह आपका स्ट्रेस है। आपके स्ट्रेस जब आप टेंशन लेते हैं, आप डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी में रहते हैं, तो आपके जिस्म में एक हार्मोन कॉर्टिसोल नाम का बनता है, जो कि आपके बेली फैट को बढ़ाता है। आपके पेट के ऊपर चर्बी को डिपॉज़िट करता रहता है, जिसकी वज़ह से आपका पेट बढ़ता जाता है। तो इसको मैं तो आपको नहीं बता सकती कि आपने डिप्रेशन को किस तरह से कम करना है, लेकिन आपको कुछ टिप्स दे सकते हैं कि आप रोज़ाना की सुबह की एक्सरसाइज़ लाज़मी करें और सुबह की मॉर्निंग जो हेल्दी वॉक है वो लाज़मी अपनी डेली रूटीन में ऐड करें और इसके साथ-साथ हेल्दी फ्रूट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, हेल्दी वेजिटेबल्स का, सैलेड्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें और इसके साथ-साथ आप हो सके तो मैग्नीशियम की कोई टैबलेट भी लेना स्टार्ट कर दें, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देगी। अब हम बात करते हैं कि हम इसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी बेस्ट चीज़ एक दालचीनी, सिनेमन। ये सबके घरों में ईज़िली इस्तेमाल होती है, आम तौर पे मिल भी जाती है, तो आप इसका कहवा बना के, इसका पाउडर बना के, इसको अपनी रोज़ाना की इस रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बेली फैट की जो चर्बी है, उसको बहुत ही तेज़ी से कम करती है। इसके साथ-साथ ये आपकी डायबिटीज़, सीवीडीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर इन तमाम बीमारियों को भी कंट्रोल करती है। सिनेमन टी के बाद जो सेकंड चीज़ हमारे पास आती है वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करने का तरीका ये नहीं है कि आपने सारा दिन इसके चम्मच भर-भर के पानी के अंदर डाइल्यूट करके इसको इस्तेमाल करते जाना है। लेकिन आपने इसको पानी के अंदर डाइल्यूट करके इस्तेमाल नहीं करना या आपने किसी कहवे के अंदर डाल के इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसको किसी सैलेड्स के ऊपर डाल के इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपने दोपहर के टाइम कोई सैलेड बना लिया, कोई जो वेजिटेबल्स का सैलेड है तो उसके ऊपर इसको डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर और सिनेमन टी आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करती है, आपका वेट लूज़ भी कराती है और इसके साथ-साथ आपकी डायबिटीज़ और दूसरी बीमारियों से भी आपको बचाती है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है जिंजर टी। जिंजर अदरक आपके जिस्म में एक तो सोज़िश को कम करता है, उसके साथ-साथ आपके मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट कर देता है, जिसकी वज़ह से आपके पेट का जो फैट है, वो बहुत जल्दी से कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस जिंजर टी को आपने खाने के दरमियानी वक़्फ़े में इस्तेमाल करना है, आपने इसको खाने के साथ इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ-साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है लेमन। लेमन जूस को आपने अपनी डाइट में यूज़ करना है, लेकिन इतना भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, कहीं आपके मैदे पे असर करना स्टार्ट कर दे, आपके मैदे में ज़ख्म कर दे, आपके मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ा दे। तो आपने लेमन जूस को मैंने एक जगह देखा था कि वो कोई 1 लीटर लेमन का जूस निकाल के उसको पका कर उसका पता नहीं कौन-सा कहवा बना के इस्तेमाल कर रहे थे। इतना हेवी लेमन भी आपने अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करना कि वो आपके स्टमक की एसिडिटी को बढ़ा दे। तो आपने लेमन को सही तरीके से अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपको लेमन सूट नहीं करता, आपको कोई सिट्रस फ्रूट सूट नहीं करता, आपको इससे खाँसी, गला खराब या फिर कोई और इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप टोटली इसको अपनी डाइट से स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है मेथी दाना। मेथी दाना को आप पानी में पका के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप किसी और कहवे में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह को आप इसको स्ट्रेन करके इसका पानी पी लें, तो ये भी आपके बेली फैट को जल्दी से कम करता है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है ग्रेपफ्रूट। ग्रेपफ्रूट सीज़न में भी अवेलेबल है और इस ग्रेपफ्रूट के इतने फ़वाइद हैं कि आप पूछ नहीं सकते। क्योंकि ये आपके बेली फैट को भी कम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपकी बहुत सारी बीमारियों में आपकी क़ुव्वत-ए-मुदाफ़ात को तेज़ कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, आपके मेटाबॉलिज़्म को ठीक रखता है। तो आप अपनी डाइट में इसको इस सीज़न में लाज़मी ग्रेपफ्रूट को ऐड करें। इसके बाद जो आखिरी चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है हल्दी और काली मिर्च।
हल्दी और काली मिर्च का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अमेज़िंग है। हल्दी और काली मिर्च को आप एक साथ इस्तेमाल करके इसका कहवा भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको किसी चीज़ के अंदर डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रात को दूध ले रहे हैं, तो आप उसके अंदर हल्दी और काली मिर्च की चुटकी डालकर इसको पका के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए आप इसके अंदर थोड़ी-सी छोटी इलायची डाल सकते हैं, लेकिन जो काली मिर्च और हल्दी का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अमेज़िंग है और आपको इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपनी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है। आप अगर आपकी टॉलरेंस अच्छी है, आपकी टॉलरेंस पे डिपेंड करता है, या आपकी डिज़ीज़ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। आप अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे राब्ता करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर फिज़िकली आप चेकअप करवाना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल बीएचयू में आप अपना चेकअप करवा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।